दिल्ली कैपिटल्स ने मस्ट विन गेम में राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हराया है और जहाँ तक प्लेऑफ की बात है तो ये दोनों टीमें जो है वो इस रेस में बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ एक जीत की जरूरत है और जहाँ तक दिल्ली की बात है तो उसे अपने सारे मैच जीतने पड़ेंगे। बिल्कुल कपिल, और सबसे बड़ी बात ये है कि ऋषभ पंत की बात हो और संजू सैमसन की बात हो, ये दोनों ही T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल है, तो फैंस में जो जोश है बहुत ज़्यादा उमड़ने लगता है कि ये दोनों ही फॉर्म में खेल रहे हैं, तो आगे भी यही फॉर्म देखने को मिलेगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो मैं आपको बता दूं कि पंत ने टोटल 15 रन बनाए, वहीं 86 रन बने संजू सैमसन के बल्ले से। यहाँ पे बॉल्स की हम बात करते हैं तो 13 बॉल्स खेली ऋषभ पंत ने और 46 बॉल्स खेली संजू सैमसन ने। बिल्कुल, और जहाँ तक स्ट्राइक रेट की बात है तो 186 का स्ट्राइक रेट जो है वो संजू सैमसन का है। जहाँ तक पंत की बात है 115 का स्ट्राइक रेट है। आउट ऑफ टच थोड़ा सा नजर आ रहा है ऋषभ पंत, क्योंकि पिछली 2-3 पारी अगर हम देखें तो उतनी अच्छी नजर नहीं आई है और 413 रन टोटल पंत अब तक आईपीएल में बना चुके हैं। और जहाँ तक संजू की बात है तो वो 471 रन बना चुके हैं। अब संजू सैमसन को अगर हम देखें तो उन्होंने सबसे तेज जो है वो 200 छक्के लगाए। बिल्कुल, और यहाँ पे इनिंग्स भी सबसे कम उन्होंने लिए। और मैं आपको बता दूं कि दूसरे नंबर पे इस रेस में खड़े होते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 165 इनिंग्स खेली हैं और ये रिकॉर्ड पूरा किया। उसके बाद आते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कम इनिंग्स में 200 छक्के पूरे किए। संजू की अगर बात करी जाए तो उन्होंने सिर्फ 159 इनिंग्स में ये मुकाम हासिल किया है, तो समझ में आता है कि भाई धोनी, रोहित, कोहली, रैना ये सब उनके नीचे है, तो टैलेंट उनके अंदर कूट कर भरा है। अब ऑरेंज कैप की अगर बात करी जाए तो संजू इसमें भी टॉपर नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों पहले इस रेस में ऋषभ पंत भी खड़े थे, लेकिन अभी वो लिस्ट में शामिल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर पे विराट कोहली है, जिन्होंने 542 रन बनाए, कुल मिला के 12 मैचेस खेले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ उनके बाद आते हैं, महज 1 रन से पीछे है, 541 रन उनके नाम, 11 मैचेस उन्होंने खेले। और उसके बाद आते हैं संजू सैमसन विद 471 रन इन 11 मैचेस। और एक अच्छी चीज़ है कि अगर हम विराट को देखें, संजू को देखें, पंत को देखें, ये सब जो है वो रन बना रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो सिनेरियो है वो एक बार देख लेते हैं। राजस्थान रॉयल जो है वो दूसरे नंबर पर है और उसे एक जीत की ज़रूरत है उस टीम के आगे, यानी कि राजस्थान के आगे, फिर वो क्यों जो है वो नज़र आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो 5वें नंबर पे है और अगला भिड़ने वाली है आरसीबी के खिलाफ, उसके बाद एलएसजी के खिलाफ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मैचेस शायद उतने भारी नहीं पड़ने वाले हैं, तो शायद हो सकता है कि दिल्ली जीत हासिल कर पाए। जहाँ तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात है तो पिछले कुछ मैच उसने जीते हैं जो उम्मीद नहीं की जा रही थी। और एलएसजी की जहाँ तक बात है तो केएल राहुल की कप्तानी में टीम जो है वो साइलेंटली आगे बढ़ रही है और अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो मैच जो है वो हमें बहुत ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगा। संजू सैमसन की तारीफ कर रहे हैं इरफान पठान, जरा देख लेते हैं। बिल्कुल, उनका कहना है व्हाट कैन द बॉलर्स डू। यहाँ पे सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई इस तरीके से बैटिंग करेगा तो बॉलर्स किस हद तक संभाल पाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि he plays big shots in front of the wicket whether it is long off, long on or mid wicket, but you will also see him scoring runs behind square। बिल्कुल, और यहाँ पे संगकारा जो है वो भी कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए नजर आए संजू सैमसन की। उनका कहना है इट इज़ रियली अप टू राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा एंड हाउ दे सी द कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा है कि ही इज़ अ स्पेशल प्लेयर व्हेन ही इज़ फ्रेश एंड फोकस्ड, देयर इज नथिंग ही कांट डू। और हम्बल की बात करी, वो कह रहे हैं कि गेम को जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। जिस तरीके से विराट कोहली जब ट्रेनिंग करते हैं तो सिर्फ फोकस उनका ट्रेनिंग पर ही रहता है, इसी तरीके से जो है वो संजू सैमसन भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स का जो ये मैच था ना, इसमें संजू सैमसन का जो आउट था वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था, क्योंकि साई होप ने बाउंड्री पे कैच पकड़ा और इसके बाद एम्पायर्स ने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, 30-40 सेकंड में डिसीजन दे दिया। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि आउट था और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि वो आउट नहीं था। बिल्कुल कपिल, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा इंसिडेंट था ये दिखाता है कि अंपायरिंग का लेवल कितना ज़्यादा गिर चुका है कि यहाँ पे फैंस ही डिसीजन जो है वो बता रहे हैं। अंपायर्स उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रहे, जिसको लेके नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है अंपायर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राजस्थान रॉयल्स डिफीट अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। बिल्कुल, देखते हैं कि ये जो मैच हारा है राजस्थान रॉयल उनके संजू सैमसन के आउट होने की वजह से कितना ज़्यादा उन्हें कॉस्टली साबित हो सकता है। अब राजस्थान रॉयल्स अगले मैच किस टीम के खिलाफ खेलेगी ये देख लेते हैं। बिल्कुल, पहले मैं आपको डेट्स बता देती हूँ। तो 12, 15 और 19 मई को इनके मैचेस होने वाले हैं सीएसके, पंजाब और केकेआर के खिलाफ। और जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों ही टीम बड़ी टीम्स है, तो राजस्थान रॉयल जैसे यहाँ हारी है, ऐसा प्रदर्शन ना देके अच्छा करेगी, तभी शायद वो अपनी जगह पक्की कर पाएगी।
और इस वीडियो को खत्म करने से पहले बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के जो कोच हैं रिकी पॉन्टिंग, वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी भी हमारे चांसेस हैं प्लेऑफ में पहुंचने के, और हम किसी भी टीम को जो है वो हल्के में नहीं ले रहे हैं, और कोई और टीम भी हमको हल्के में ना ले। और ये तो समझ में आता ही है कि दिल्ली ने जो पिछले 5-6 मैच खेले हैं उसमें हारा सिर्फ एक है केकेआर के खिलाफ। तो ये तो बात थी दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की। इनके आने वाले मैचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में जगह बना पाएगी, और क्या राजस्थान रॉयल्स वहीं पे जहाँ पे खड़ी है इस वक्त वहीं बनी रहेगी? आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें।